हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 12 अगस्त का करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगे के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो कल यानी कि 11 अगस्त को हम क्वेश्चन पूछे थे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा और उसने कुल कितने गोल्ड, रजत और कांस्य पदक जीता। तो हाल ही में 32वां ओलंपिक खेल टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका जो 2021 में संपन्न हुआ, 2020 में कोरोना वायरस के कारण आगे शेड्यूल कर दिया गया था, हाल ही में उसका समापन हुआ है। तो उसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा, इसका उत्तर देना था। इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल जीते, यानी कि कुल 113 मेडल के साथ अमेरिका फर्स्ट पर रहा। और दूसरे स्थान पर कौन रहा था, तो चीन रहा था। हम लोग देख लेंगे। अब भारत कितना स्थान पर रहा था, तो भारत 48 स्थान पर रहा था। एकदम याद करने का तरीका, गोल्ड कितना जीता भारत, गोल्ड 1 जीता, सिल्वर 2 यानी कि 1 का दुगना 2। अब ब्रॉन्ज कितना जीता, तो 2 का दुगना 4, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4 और 4 का दुगना 8 यानी कि 48वां स्थान पर आया। एकदम याद कर लेंगे दोस्तों, भारत कितना स्थान पर आया था, 48वां स्थान पर। तो इसका सही उत्तर देने वाले लोग हैं, हम बोले थे कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तो सही उत्तर देने वाले लोग हैं, उनका नाम है सोनम कुमारी, खुशबू कुमारी, रहीम और अमित कुमार। और आगे से और ज़्यादा लोग उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 12 अगस्त का करंट अफेयर्स। तो 12 अगस्त का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला करंट अफेयर्स है मेरे सामने कि ईरान के राष्ट्रपति कौन है। तो ईरान के राष्ट्रपति है इब्राहिम रईस। कौन है, तो इब्राहिम रईस। ईरान के पहले राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबूर को नामित किया गया है। और ईरान के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें नामित किया गया है, तो मोहम्मद मुखबेर याद रखेंगे, मोहम्मद मुखबेर नामित किया गया है। वहाँ के पहले उपराष्ट्रपति हो गए। ईरान के पहले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, तो मोहम्मद मुखबेर। ईरान के राष्ट्रपति कौन है, तो इब्राहिम रईसी याद कर लेंगे हम लोग। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। सेकेंड है कि किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। तो ये घोषणा महाराष्ट्र ने, किसने, तो महाराष्ट्र ने घोषणा की है। राजीव गांधी महाराष्ट्र ने घोषणा की है। कहा है कि हाल ही में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों, तो राजीव गांधी का खेल रत्न का नाम, पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। मेजर ध्यानचंद क्या खेलते थे, तो हॉकी खेलते थे, याद है ना। 1928, 32 और 36 ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल भारत जीता था और वो खेले थे तीनों ओलंपिक में, तो याद है ना। तो महाराष्ट्र में भी किसका सरकार है, तो कांग्रेस का भी सरकार है। तो इसीलिए कांग्रेस सरकार भी वहाँ मिल के चालू करवाई। क्या महाराष्ट्र सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा की है। आगे देखेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष हैं। याद कर लेंगे हम लोग, शिवसेना के अध्यक्ष हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किसे नामित किया है, तो नीरज चोपड़ा। भारत के गोल्डन मैन नीरज चोपड़ा, यानी कि हाल ही में जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है, तो गोल्ड मेडल। तो उन्हीं को शामिल किया गया है, क्या, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए। याद करना है। नीरज चोपड़ा जी बताएंगे कि ओटीपी, सीवीवी कोड और पिन किसी के साथ शेयर न करें, ये सब जानकारी देंगे, जागरूकता अभियान। नेक्स्ट है आरबीआई की स्थापना कब हुआ था दोस्तों। आरबीआई की स्थापना 1935 किस एक्ट के तहत हुआ था, आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के कौन से व्यक्ति थे, तो भीमराव अम्बेडकर। याद कर लेंगे। आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख। याद कर लेंगे, देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1949 ईस्वी में किया गया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का भी गवर्नर जनरल कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं, 25वें गवर्नर जनरल। याद कर लेंगे हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किसने डिजिटल प्रयास एवं उधार मंच का अनावरण किया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सिडबी। किसने किया है? तो सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ में है? तो लखनऊ में है। तो हम लोग याद कर लेंगे सिडबी। सिडबी का मुख्यालय कहाँ में? तो लखनऊ में। स्थापना कब किया है? तो 1990 में। तो हाल ही में सिडबी के द्वारा डिजिटल प्रयास और उधार मंच का अनावरण किया गया है। आगे देखेंगे वित्त मंत्रालय के अनुसार कितने जनधन खाते निष्क्रिय हैं? तो जनधन खाते 5.82 करोड़ जनधन खाते निष्क्रिय हैं और कुल खातों का यह कितना प्रतिशत है? 14% है। याद कर लेंगे जनधन खातों की कुल संख्या कितना है? तो 42.83%। देख लेंगे हम लोग जनधन योजना भारत में कब शुरू किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को। कब जनधन योजना कब शुरू किया गया था? तो 28 अगस्त, अभी अगस्त में चल रहा है, याद कर लेंगे 2014 को। और इसका नारा क्या था? तो ध्येय वाक्य था इसका मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता है, याद कर लेंगे। इसकी घोषणा कब किए थे? तो 15 अगस्त 2014 को घोषणा किए थे नरेंद्र मोदी जी और स्थापना हुआ था 28 अगस्त को। आगे देखेंगे कि यूनिसेफ इंडिया के बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया बनाने में किस कंपनी का सहयोग लेगा? यानी कि यूनिसेफ इंडिया जो है किसका सहयोग लेकर बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया बनाने में सहयोग लेगा? तो किसका लगा? तो फेसबुक। किसका लगा? तो फेसबुक। फेसबुक के अभी सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। फिर फेसबुक का स्थापना कब हुआ? 2004। याद कर लेंगे 2004। यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एवं एडवोकेट कौन है? तो आयुष्मान खुराना। याद कर लेंगे। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946। याद कर लेंगे 11 दिसंबर 1946। इसका मुख्यालय कहाँ में है? तो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन रिलीफ फंड। यूनिसेफ एजुकेशन फंड होता है, ऐसे याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आगे कि फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया और फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में है। कहाँ है? कैलिफोर्निया। आगे देखेंगे वन धन योजना के तहत नागालैंड ने जीते 7 राष्ट्रीय पुरस्कार। कितने जीते हैं? तो वन धन योजना के तहत तो 7। कौन जीता है? तो नागालैंड पुरस्कार। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 34वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 की घोषणा की गई, जिसमें नागालैंड ने कितने पुरस्कार जीते? तो 7 पुरस्कार जीते। यह वर्चुअल माध्यम से आदिवासी मंत्री, केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा, तो अ से आदिवासी मंत्री, अ से अर्जुन मुंडा, याद कर लेंगे, द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। नागालैंड को जो है सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य, सर्वश्रेष्ठ अधिक संख्या में VDV के यानी कि वन धन विकास केंद्र खोलने के लिए दिया गया, स्थापना के लिए भी दिया गया। तो ये सब महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए। किसको दिए गए? तो नागालैंड। नागालैंड का भी सीएम कौन है? नागालैंड के सीएम कौन है बताइएगा? नागालैंड के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नेफ्यू रियो। कौन है? तो नेफ्यू रियो। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो RN रवि। याद कर लेंगे RN रवि। नेक्स्ट देखेंगे कि नई वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत केवां स्थान पर आता है? 122वां। केवां स्थान पर? तो विकास 22वां। राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो सिंगापुर। तो यह लंदन से राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी किया गया। राष्ट्रमंडल का स्थापना 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में। याद राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। याद कर लेंगे हम लोग, लंदन में है। आगे देखेंगे कि एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता जो एक आयुर्वेद चिकित्सक और योग प्रस्तावक थे, डॉक्टर बालाजी तांबे का निधन हो गया है। किसका निधन हो गया? तो डॉक्टर बालाजी तांबे। याद कर लेंगे, बालाजी तांबे का निधन हो गया। उनके द्वारा लोनावाला महाराष्ट्र के पास एक समग्र चिकित्सा केंद्र आत्मसंतुलना चिकित्सा केंद्र का क्या नाम है? तो आत्मसंतुलना गांव का स्थापना किए थे बालाजी तांबे। उनका संबंध किससे है? तो आध्यात्मिक नेता आयुर्वेद चिकित्सक थे। याद कर लेंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आगे देखेंगे
याद कर लेंगे। कृपया आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रदान किया जाएगा और हमेशा जो है वीडियो मिलते रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने लायक प्रश्न, आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देने वाला राज्य कौन बन गया। यह प्रथम राज्य जो ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण दिया था कर्नाटक। 1% कितना दिया, 1%। 1% यानी कि कर्नाटक, 1% यानी क। तो क जो आता है, क हम लोग लिखते हैं तो पहला अक्षर क्या आता है, तो पहला अक्षर आता है क, यानी क पहला अक्षर आया तो 1%। 1% कौन दिया, तो कर्नाटक दिया। कौन दिया था, कर्नाटक। नेक्स्ट देखेंगे कि डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया, तो ओडिशा। कहाँ से किया, तो ओडिशा। ओडिशा में ही एक व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है दोस्तों, तो एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, याद कर लेंगे हम लोग दोस्तों, और भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे इन्हें। नेक्स्ट देखेंगे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ में किया, तो किए हैं जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है, तबिलिसी। कहाँ में किए हैं, तो जॉर्जिया में किए हैं। एस जयशंकर, याद कर लेंगे, एस जयशंकर, जैसे जयशंकर जैसे जॉर्जिया। कौन किया है, जैसे जयशंकर जैसे जॉर्जिया। किनकी प्रतिमा है, तो महात्मा गांधी की, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कि G20 की बैठक 2021 में कहाँ की जाएगी, तो रोम में। कहाँ, तो रोम में। 2019 में कहाँ हुआ था, तो जापान में। 2020 में हुआ था सऊदी अरब। 2021 में रोम, और 2022 में कहाँ हुआ था दोस्तों, तो सऊदी। 2022 में इंडोनेशिया में होगा। कहाँ में होगा, तो इंडोनेशिया में होगा। 2022 में इंडोनेशिया में होगा। कर्सर को छोटा कर लेते हैं थोड़ा, इंडोनेशिया में होगा। 2023 में कहाँ होगा, वीवीआई है भारत। 2023 में कहाँ होगा, तो भारत, याद कर लेंगे। G20 की स्थापना 1999 में हुआ था। कब हुआ था, 1999। इसमें कुल सदस्य 20 हैं, 19 ठो देश है और 1 ठो यूरोपीय संघ है, याद कर लेंगे। यूरोपीय संघ से जो है 1-2 साल पहले हट गया था। कौन हट गया है, ब्रिटेन हट गया है। उसमें किस बिल के तहत हट रहा था, ब्रेक्जिट बिल, याद कर लेंगे, ब्रेक्जिट बिल। उसके बाद इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बोरिस जॉनसन वहाँ के पीएम बने थे, बोरिस जॉनसन को जो है कचरे में दिखाया गया था, याद है, कोविड-19 के समय कचरे में। अगर वैसा किसी को पूछा कि किस प्रधानमंत्री को कचरे में पॉलीथीन के साथ दर्शाया गया था, तो हो जाएगा बोरिस जॉनसन, याद कर लेंगे हम लोग दोस्तों। बोरिस जॉनसन से पहले कौन थे प्रधानमंत्री, तो थेरेसा में थी, थेरेसा में। वहाँ की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी थेरेसा में। प्रथम महिला प्रधानमंत्री ब्रिटेन की कौन थे, तो आप लोग बताइए कमेंट करके, प्रथम महिला ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन थी। तब मार्गरेट थैचर थी। कौन थी, तो मार्गरेट थैचर, जिसे आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि G7 का 2021 में बैठक कहाँ हुआ, तो G7 का 2021 में बैठक हुआ था यूके में। कहाँ में हुआ था, तो यूके में हुआ था। G7 का बैठक कहाँ में हुआ था, यूके। 2019 में बियारिट्ज फ्रांस में, और 2020 में कहाँ, तो यूएसए में क्या हो गया था, स्थगित हो गया। 2021 में कहाँ हुआ, तो यूके, याद कर लेंगे। ब्रिक्स 2020 का बैठक कहाँ में होता, ब्रिक्स तो रूस में ऑनलाइन किया गया। 2021 में कहाँ होगा, भारत। 2022 में कहाँ होगा दोस्तों, तो चीन में होगा। 2022 में चीन। 2023 में तो साउथ अफ्रीका। तो इसको देखें, ब्रिक्स देख लेंगे। तो अभी कहाँ में हुआ है, 2021 में कहाँ हुआ है, तो 2020 में हुआ रूस। 2021 में कहाँ होगा, तो भारत के बाद 2022 में कहाँ होगा, तो चीन में। 2023 में कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका। 2024 में कहाँ होगा, ब्राज़ील। 2025 में कहाँ होगा, तो रूस। 2026 में तो भारत। ऐसे ही चलते चलेगा ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में 2010 में शामिल हुआ। कब हुआ, तो 2010 में। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि COP26 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया। कहाँ, ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया, याद कर लेंगे। COP25 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो COP25 का आयोजन किया गया था स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, वहीं पर किया गया था। मैड्रिड में ही किया गया था। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, वहीं में किया गया था। आगे देखेंगे हम लोग कि जो COP होता है, तो COP का कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, याद कर लेंगे। हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया बनी उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर, याद कर लेंगे, वंदना कटारिया।
हॉकी खेलती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुआ? तो 22 जनवरी 2015 को कहाँ से किया गया था? पानीपत हरियाणा। कहाँ से? तो पानीपत हरियाणा। सबसे कम महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों के अनुपात में कहाँ है? तो हरियाणा में है। लकड़ी सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा में। लड़की कहाँ सबसे कम है? तो हरियाणा में। याद कर लेंगे दोस्तों। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? तो जिला हो गया यहाँ दोस्तों, जिला। तो धमतरी। धमतरी छत्तीसगढ़। कौन बन गया? तो धमतरी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हरित त्यौहार मनाया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती पार्क कहाँ में है? इंद्रावती उद्यान। तो छत्तीसगढ़ में। याद रखेंगे दोस्तों। भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कब आयोजित किया गया? तो 20 अक्टूबर 2021। इसका थीम है एक्सक्लूसिव इंटरनेट डिजिटल इंडिया। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दरोगा के लिए, याद कर लीजिएगा। प्रथम आयोजन किया जा रहा है एक्सक्लूसिव इंटरनेट डिजिटल इंडिया। डिजिटल भारत यानी डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। इसमें स्तंभ कितने थे? तो 9। जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 28 अगस्त 2014 को। इसमें ध्येय वाक्य क्या था? तो मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता। याद कर लेंगे दोस्तों। मेरा खाता भाग्य विधाता। याद कर लेंगे। मेरा खाता भाग्य विधाता। आगे देखेंगे कि हाल ही में किस कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद कर दिया? तो माइक्रोसॉफ्ट। कौन कंपनी बंद कर दिया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया है इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके जगह पर क्या लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक थे कौन थे? तो बिल गेट्स। कौन थे? तो बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? शायद 1975 में हुआ। देख लीजिएगा दोस्तों। किस कंपनी ने फर्मिना नामक केबल यानी कि तार दुनिया की सबसे लंबी केबल बिछाई? तो गूगल। समुद्र के अंदर बिछाया था गूगल। प्रोजेक्ट लून का संबंध किससे था? बैलून के द्वारा इंटरनेट प्रदान करना था गूगल के द्वारा। अमेजन के सूर्य कौन है? एंडी जेसी। अमेजन के संस्थापक कौन है? तो जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक हैं। किस राज्य में ड्रैगन फ्रूट को का नाम बदलकर कमलम कर दिया गया? क्या कर दिया गया? तो कमलम। गुजरात में। क्या किया गया? तो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया गया गुजरात में। सत्याग्रह अगेंस्ट पॉपुलेशन अभियान किसने स्टार्ट किया? तो बीरल देसाई। क्या? तो बीरल देसाई गुजरात के हैं। उनका उद्देश्य जो है प्रदूषण को रोकना है। ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जानते हैं? तो बीरल देसाई को। याद कर लेंगे दोस्तों। ई नगर एप्लीकेशन ऐप कहाँ लॉन्च किया? तो गुजरात। गुजरात सरकार ने लॉन्च किया ई नगर एप्लीकेशन है। कोई भी शिकायत करना हो तो ई नगर एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। पानी नहीं आ रहा है, घर नहीं मिल रहा है, कुछ भी शिकायत कर सकते हैं वहाँ पर। गुजरात वासियों के द्वारा किया गया है। देख लीजिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में नवीनतम साइट कौन सा शामिल हुआ है भारत का? तो नवीनतम साइट धोलावीरा गुजरात। और यह केवां स्थान है? तो 40वां। केवां? तो 40वां स्थान शामिल हो गया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। धोलावीरा जो है किस सभ्यता से संबंधित है? धोलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। धोलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी था धोलावीरा। धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 प्रकार के दुर्ग से घिरे हुए थे। याद कर लेंगे दोस्तों। धोलावीरा का अभी स्थानीय नाम क्या है? तो कोटडा टिब्बा। याद कर लेंगे। कोटडा टिब्बा। धोलावीरा। गुजरात में एक और राज्य है जो बहुत ही प्रसिद्ध था, लोथल। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का एक पतन था, बंदरगाह था। वहाँ में हाल ही में समुद्री संग्रहालय खोले जाने का विचार किया गया। समुद्री संग्रहालय खुल रहा। नेक्स्ट याद करेंगे भारत के पहले हेरिटेज सिटी किस झील के किनारे स्थित है? तो भारत का पहला हेरिटेज सिटी कौन था? अहमदाबाद। 2017 में इसको चुना गया था। वह किस झील के किनारे है? तो काकरिया झील। कौन झील? तो काकरिया झील। भारत में अभी मात्र 2 सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। पहला है अहमदाबाद और दूसरा 2019 में मिला था जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पिंक सिटी। हवा महल कहाँ में? तो जयपुर। हवा महल कहाँ में? तो जयपुर। जयपुर की स्थापना किया राव जोधाजी द्वितीय। याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र मुद्रित है? तो रानी का बाब। किसका चित्र मुद्रित है? तो रानी का बाब का चित्र मुद्रित है। याद कर लेंगे। रानी का बाब। रानी का बाब 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल में शामिल किया गया है। इसके स्थापना कौन किया था? सोलंकी वंश के शासक के द्वारा किया गया था। सोलंकी वंश के शासक के द्वारा किया गया था। भारत का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन है? तो केवड़िया गुजरात। कौन है? तो केवड़िया गुजरात। नर्मदा जिले के केवड़िया शहर में साधु बेट द्वीप पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 182 मीटर। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को का डिजाइन किया गया है। डिजाइनर कौन थे? तो रामजी वनजी सुतार। यह किस जिला में है?
तो याद कर लेंगे, वहाँ नर्मदा जिला में है, साधु बेट द्वीप पर स्थित है। और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। क्या है? तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। इससे पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी जो न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखेंगे हम लोग दोस्तों। बहुत ही वीवीआई। साबरमती रिवर फ्रंट में सी प्लेन शुरू किया गया था, याद है ना। गुजरात में काकरापार परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे? ताप्ती। ताप्ती नदी के किनारे कौन है? तो सूरत बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है? तो सूरत। सूरत जो है हीरो के तराशने के लिए जाना जाता है, याद कर लेंगे। उत्तराखंड का सर्वोच्च सम्मान ऋतु रौतेला। ऋतु रौतेला किसे दिया जाने की घोषणा किया है? वंदना कटारिया। और वंदना कटारिया जो है उत्तराखंड के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का भी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। पहला लाइकेन पार्क कहाँ में खोला गया? तो उत्तराखंड। पहला लाइकेन पार्क कहाँ में खोला गया? तो उत्तराखंड, याद कर लेंगे दोस्तों। पहला क्रिप्टोजेनिक उद्यान कहाँ में? तो उत्तराखंड। क्या है? तो उत्तराखंड में खोला गया है दोस्तों, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मंसूरी में जो है मंसूरी में जो है एक लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है, जहाँ पर आईएएस आईपीएस का ट्रेनिंग दिया जाता है। इसको भी याद रखेंगे हम लोग दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ में खोला गया? तो उत्तराखंड में। हिम तेंदुआ उत्तराखंड किसकी सहायता से? नीदरलैंड। हिम जो तेंदुआ होता है नीदर रहता है। नीदर रहता है कहाँ में? रहता है तो उत्तराखंड, उत्तराखंड में, खंडे में रहेगा ना। नेक्स्ट याद करेंगे कि डस्टलिक युद्धाभ्यास। डस्टलिक युद्धाभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ताशकंद समझौता के दौरान उसके बाद किनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री की 1966 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, याद कर लेंगे। यह कहाँ में आयोजित किया गया? तो रानीखेत। रानीखेत यानी डस्ट लिक। डस्ट माने क्या होता है? धूल। धूल कहाँ होगा? तो खेत में, याद कर लेंगे। धूल कहाँ होगा? खेत में। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था, इसको ही भारत का पहला टाइगर रिजर्व का भी दर्जा प्राप्त है, याद कर लेंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया? 1992। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, याद कर लेंगे दोस्तों। काला पानी स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में। किस लिए चर्चित था? क्योंकि इस पर भारत और नेपाल का विवाद है। किस कारण है? तो वहाँ पर एक काली नदी है जिसको शारदा नदी कहते हैं, तो उसी के चलते। एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी का गठन कहाँ किया गया? तो गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश। कहाँ? तो गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश। एनडीआरएफ की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो 2006 में। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत 2006 में किया गया था। प्रोजेक्ट हिमांग का संबंध किससे है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आरओबी से, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रोड बना रहा है। यहाँ से देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम गर्दा गर्दा क्वेश्चन है। यहाँ कितना एग्जाम में पूछा जाएगा इससे आप देखिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची मोटर व्हीकल युक्त सड़क, मोटर व्हीकल युक्त सड़क लद्दाख में 19,300 फीट की ऊंचाई पर कहाँ में है? कौन सा दर्रा पर? तो उंगलिंगला दर्रा पर बनाया गया है। इसका निर्माण कौन किया था? बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किस प्रोजेक्ट के तहत? हिमांग प्रोजेक्ट के तहत किया गया, याद कर लेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 मार्च। पहला किसान रेल दिवाली से दानापुर तक शुरू किया गया, दिवाली से दानापुर तक शुरू किया गया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा कम से कम, और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का क्वेश्चन है जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो कैसा लगा इसका आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर जवाब दीजिएगा। जय हिंद।